लोकसभा की मुहर के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के पटल पर विधेयक रखा। राज्यसभा में बिल पेश करने के बाद किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ बिल पर जेपीसी में विस्तार से चर्चा हुई। आज तक किसी भी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा नहीं। रिजिजू ने कहा, सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार किया गया। जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। जेपीसी ने 10 शहरों में जाकर लोगों की राय जानी। रिजिजू ने कहा, देश में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस, वक्फ की जमीन पर लगातार विवाद के चलते बिल लाना पड़ा। किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है। हमने संशोधन करने की हिमाकत दिखाई। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश आज बदल जाता। रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ का मैनेजमेंट मुस्लिम के हाथों में रहेगा। रिजिजू ने कहा, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है और न ही किसी धर्म के खिलाफ है। ये धार्मिक नहीं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिल है। वोट बैंक के लिए विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। रिजिजू ने कहा, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं है। सरकार धर्म से जुड़े मुद्दों में कोई दखल नहीं देगी। बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। रिजिजू ने कहा, वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी की निगरानी के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में, मुस्लिम गरीब क्यों? बिल पेश करते हुए रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन बिल समय की मांग। इस बिल से करोड़ों मुसलमानों की बदलेगी जिंदगी। कानून न्याय के लिए बनता है, लड़ाई के लिए नहीं। राज्यसभा में रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन बिल से लोगों को जल्द मिलेगा न्याय। ये बिल करोड़ों आदिवासियों के लिए मोदी की सौगात है। संशोधन नहीं लाते तो संसद भी वक्फ का हो जाता। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन पर उठाया मुद्दा। बोले, भारत की जमकर जमीन पर चीन ने कब्जा किया। हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, हमारी जमीन पर चीन का कब्जा क्यों? चीन के मुद्दे पर सरकार चुप क्यों? राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिका टैरिफ का मुद्दा भी उठाया। बोले, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। सरकार स्पष्ट करे कि वो इस मामले में क्या कर रही है। खड़गे पर अनुराग ठाकुर के आरोप पर राज्यसभा में हंगामा। खड़गे ने कहा, अनुराग ने आरोप लगाकर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, माफी मांगे। खड़गे ने कहा, अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करें गलत। मेरी भावनाओं को आहत किया गया। अनुराग ने कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम लिया था। राज्यसभा में खड़गे ने कहा, मेरे पास वक्फ की 1 इंच की जमीन नहीं। मेरे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। खड़गे ने कहा, अनुराग ठाकुर आरोप सिद्ध करे, नहीं तो इस्तीफा है। अगर आरोप साबित हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।